एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार भ्रमण पर है और वे पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूमकर विकास योजनाओं की जानकारी व नए नए विकास के कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। नीतीश कुमार ने भले ही इन योजनाओं को शुरू करवाकर जनता को सुपुर्द कर दिया, वहीं उनकी कई योजनाएं अब दम तोड़ती नजर आ रही है। इसी कड़ी में हम आज आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित व जनता को विकास के सब्जबाज दिखलाने वाले एक योजना की आज जमीनी हकीकत दिखलाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप सुशासन की सरकार की जमीनी हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। जी हां, आज हम आपको पूर्वी चंपारण जिले में पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 उद्घाटित गोबर गैस प्लांट योजना के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी योजना दम तोड़ रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। इस योजना को लेकर बड़े ही तामझाम किया गया था और जनता को कई तरह के सपने दिखलाया गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 15 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा कोटवा प्रखंड के मच्चरगुआ स्थित गोबर गैस प्लांट की, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बंजरिया प्रखंड के सिसवा से वर्चुअल माध्यम से किया गया था। लेकिन आज ये योजना खुद गोबर बनकर रह गई है। जी हां, लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत जिले के कोटवा प्रखंड के मच्चरगुआ में बड़े ही तामझाम से इस योजना की शुरुआत लगभग 50 लाख की लागत से की गई थी, जिसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष की अपनी यात्रा के दौरान किया था और जनता को इसको लेकर कई तरह से स्वप्न दिखलाया गया था। लेकिन आज ये योजना महज 1 साल के भीतर ही दम तोड़ चुकी है और नीतीश के विकास कार्य को मुंह चिढ़ा रही है। इसकी जमीनी हकीकत यह है कि आज ये प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ का जनरेटर व अन्य सामान कबाड़ में तब्दील हो चुका है और यहाँ के ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वहीं नीतीश कुमार ने यहाँ कचरा अपविष्ट प्रसंस्करण सहित पोखरे का जीर्णोद्धार व चारों तरफ जल जीवन हरियाली के लिए पौधरोपण करवाया था, लेकिन यहाँ की सारी योजनाएं धूल फांक रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि यहाँ के लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाया गया था, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हो पाया है। बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन इसका अब तक उद्घाटन तक नहीं हो पाया है। देखिए तस्वीरें। है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार सिंह होगा। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी पंचायत का रहने वाला क्या है। कहना चाहते हैं, ये कब बना, क्यों बना, किस लिए बना, कुछ फायदा हुआ कि नहीं? इससे 0/68 फायदा हुआ है हम लोग को। हाँ, ये बेवकूफ़ बना है नीतीश कुमार। अच्छा, अब फेलियर योजना है। हाँ, हम लोग को पता नहीं था, नहीं तो हम लोग बनने ही नहीं देते पहले। अच्छा, हम लोग को लगा जो बहुत सारा फायदा होगा, हाँ, लेकिन इससे कुछ फायदा हम लोग को नहीं हुआ है। मेरे पंचायत के किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं है इससे। अच्छा। क्या क्या बताया गया था कि क्या क्या होगा? इससे बताया गया था जो यहाँ गैस का व्यवस्था होगा, उसके बाद में यहाँ से जैविक निकलेगा, बिजली का प्राप्ति होगा। ये सब कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, कितना दिन चला? 1 दिन भी नहीं चला है, कागज में चला है। हाँ, तो मुख्यमंत्री ने तो इसे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। हाँ हाँ, तैयारी भी पूरी हो गई थी। पूरी तैयारी हो गई थी, जाने वाले थे लेकिन आए नहीं। हाँ, और उसके बाद इसका ऑनलाइन उद्घाटन किए, हम्म। उससे हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं हुआ अभी तक। कितना लागत लगा होगा इसको बनने में? 50 लाख से ऊपर इसका लागत है सिर्फ। ये हाँ। कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिए हैं 3 साल का या 5 साल का। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ नहीं आ रहा है अब। हाँ, दूसरे किसी को निगरानी में रखा है लोग हम्म, प्राइवेट से, हम्म, उस सब का भी वेतन नहीं मिल रहा है समय से। अच्छा, मतलब पूर्णतः बेवकूफ़ बनाने पूरा वाला। चुतिया बनाने वाला काम किया है लोग। हाँ, क्या चाहते हैं? इसका सुधार हो, हम्म, चलाया जाए जैसे पब्लिक को फायदा हो। इसे पूरे गांव में बिजली देने के बाद बताइए। हाँ, पूरे गांव में इसलिए तो लोग बनवाया। गैस भी देना था। गैस भी भराएगा, लोग को बोला लोग जो पाइप से सप्लाई होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इससे। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष एन शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने भी नीतीश कुमार के आगमन को छलावा बतलाया और कहा कि उनके आने से सिर्फ यहां के अधिकारियों व ठेकेदारों को फायदा मिलता है। रातों रात सड़क बन जाती है और कई योजनाओं का दिवास्वप्न दिखलाया जाता है। पिछले वर्ष भी ये हमारे जिले में आए थे तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था, लेकिन आज की स्थिति में वहां कुछ नहीं है। सिर्फ पैसों का बांटवाट किया जाता है। कोटवा के मच्चरगुआ का ही हाल देख लीजिए, वहां उनके द्वारा गोबर गैस प्लांट, कचरा अपविष्ट प्रसंस्करण यूनिट, तालाब का जीर्णोद्धार व अस्पताल सहित कई योजनाएं दी गई थी और आज की स्थिति में वहां कुछ नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उनके आगमन से जनता का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। चैनल के माध्यम से पूरा जिला वासियों को बड़ा दिन 1 जनवरी नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में प्रगति यात्रा को लेकर बिहार के हर एक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।
आपका ध्यान थोड़ा सा हम आकृष्ट करना चाहेंगे। पिछले साल फरवरी माह में समाधान यात्रा को लेकर नीतीश जी हर एक क्षेत्र का भ्रमण किए थे। इस जिला में भी 2 जगह वो गए। एक कोटवा प्रखंड के मच्छरगावा पंचायत में गए, जहां पर उन्होंने 50 लाख की लागत से गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट उनके हिसाब से बन गया था, लेकिन 1 महीना भी नहीं चला। ये समझिए कि वो प्रारंभ नहीं हुआ और उस योजना का आज के दिन में जाकर, चूँकि आप पत्रकार हैं, आपको हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, आज के दिन में जाकर देख लीजिए वो योजना समाप्त है। उस योजना बहुत अच्छी योजना थी, प्लानिंग और अच्छा कहते हैं तो बहुत अच्छी बात था। इस योजना अगर कारगर हो जाता तो उस गांव के हर एक लोगों को बिजली देना था उससे, और वहाँ के लोकल किसानों से गोबर खरीदना था, जिससे उन लोगों को आर्थिक आय होता। लेकिन वो योजना समाप्त हो गया। वहाँ पर अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भी कचरा का भंडारण करके उसका जो है डिफरेंट फॉर्म में हटाने का जो प्रोग्राम था, वो भी वहाँ जाकर देखिए, ये सिर्फ कागज़ में रह गया। मनरेगा के तहत बोला तो सिर्फ कागज़ में रह गया, सरकारी पैसा का सिर्फ दुरुपयोग होकर रह गया। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बना, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं है, उसका उद्घाटन, उसकी शिलान्यास नहीं होगी सका। वहाँ पोखरा जो था उसको पार्क बनाने के लिए बात थी कि पार्क बन गया। जब ये जाते हैं तो पार्क बहुत अच्छा बन जाता है। वो रातों, चूँकि 1 सप्ताह के अंदर प्रोग्राम आता है, 1 सप्ताह के अंदर सभी पदाधिकारी मिलकर बना देते हैं उसको, और जाने के ठीक 1 सप्ताह के बाद वो ढह कर बराबर हो जाता है। जिस दिन जाना होता है उसमें तालाब में बतख भी तैरने लगता है, घाट भी बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि जल्दी का काम किया हुआ तो रिजल्ट क्या होगा आप लोग खुद जानते हैं, आप भी घर बनाते हैं और सब। तो हाफा जाट वे में ये सीधा सीधी कहिए कि पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। दूसरा, बंजरिया प्रखंड में गए थे, सिसवा पूर्वी पंचायत में। वहाँ देखिएगा मनरेगा के तहत, जन जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ था, वहाँ पार्क बना था। हम लोग भी वहाँ गए थे, बतख वहाँ बहुत अच्छा तैर रहा था। आज जाकर देखिए सब भस उसके बराबर हो गया है। और ये जहाँ जाते हैं वहाँ रोड बनने लगता है रातों, जैसे मजुराहा जाना है तो 3 दिन के अंदर रोड बन रहा है। आप जाकर देख लीजिए कैसे माटी भरा गया, क्या कॉम्पैक्शन किया गया, क्या उसके ऊपर कार्य हुआ, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो पदाधिकारियों का तारा न्यारा होता है, ये सरकारी पैसे का बंदरबाट होता है। कोई आज क्यों बनता है, इस पहले से क्यों अस्थायी रूप से क्यों नहीं बनता है, और जहाँ बना होता है वहाँ क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दिखाया जाता है। ये क्षणिक बनाया जाता है, क्षणिक दिखाया जाता है, और करोड़ों अरबों रुपया हमारा आपका जो गरीब जनता का जो पैसा है, इसका तारा न्यारा करके इसको समाप्त किया जाता है। तो जब नीतीश जी का यात्रा होता है, समाधान यात्रा में आए, आप देख लिए उसका नतीजा, प्रगति यात्रा में आए हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम इनका है आप जाकर देखिएगा, और ठीक 1 महीने के बाद जाकर वहाँ उस जगह की स्थिति आप ले लीजिएगा, पता लग जाएगा। अभी कांग्रेस कार्यालय से मैं बोल रहा हूँ, और उस दिन आइएगा, फिर आप कांग्रेस कार्यालय से आपके साथ चलकर 1 महीना के बाद इस यात्रा का जो अभी हुआ है, समाधान यात्रा और प्रगति यात्रा, दोनों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जनता के बीच इस मैसेज को देंगे कि क्या आने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये हमारा और आपका पैसा जो है, गरीबों का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, इसका दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार है, इससे अधिक कुछ नहीं है।